तो हम वेक्टर के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर रहे थे। आज हम कुछ और क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो आज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि इफ ए कैप माइनस बी कैप एंड 2a कैप प्लस 3b कैप इज परपेंडिकुलर टू ईच, ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर साइन है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन फाइंड द एंगल बिटवीन ये बिटवीन है, ध्यान देना, बिटवीन ए कैप एंड बी कैप। आपसे बोल रहा है कि अगर ए कैप माइनस बी कैप एंड 2a कैप प्लस 3b कैप इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये दोनों है ना, ए कैप माइनस बी कैप और 2a कैप प्लस 3b कैप एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो इफ इतना एंड इतना इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन फाइंड द एंगल बिटवीन ए कैप एंड बी कैप। आपको ए कैप और बी कैप के बीच का एंगल बतानी है। क्वेश्चन समझ गए? जैसे देखो क्वेश्चन भी इतना दे रखा है कि इतना, मान लो ए कैप माइनस बी कैप और 2a कैप प्लस 3b कैप एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, एक दूसरे के ऊपर ये दोनों परपेंडिकुलर हैं। तो पूछ रहा है कि बताइए ए कैप और बी कैप के बीच का एंगल क्या होगा। ए कैप एक अलग यूनिट वेक्टर है, बी कैप एक अलग यूनिट वेक्टर है, तो इन दोनों के बीच का आपको एंगल पूछ रहा है। तो चलिए फाइंड करते हैं। यहाँ पे क्या है, आई कैप जे कैप के कैप नहीं दिया है ना, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकता है। तो लेकिन देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें क्या करेंगे, हमने आपको बताया था ना कि यदि इस तरह के क्वेश्चन का, यदि आपको इस तरह के क्वेश्चन में एंगल फाइंड करने हो ना, तो आप सीधे डॉट प्रोडक्ट का हेल्प लेना। हमने बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि इस तरह का क्वेश्चन आ जाए और यदि आपको एंगल फाइंड करनी है तो बस कुछ नहीं, डॉट प्रोडक्ट लगा दो। तो डॉट प्रोडक्ट में करते हैं क्या हम कि ए कैप माइनस बी कैप डॉट 2a कैप प्लस 3b कैप, ठीक है, इनका डॉट प्रोडक्ट करना है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है। और एक और है कि दोनों ये और ये दोनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है। ए डॉट बी बराबर क्या होता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, ये होता है ना। कह रहा है कि ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, मतलब थीटा 90 डिग्री होने वाली है, थीटा 90 डिग्री होने वाली है, और cos 90 का वैल्यू 0 होता है। इस तरह से ये टर्म पूरा क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। मतलब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या आपको क्या मिलने वाली है, 0 मिलने वाली है। यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर हो तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होती है, ठीक है। तो यहाँ भी ये दोनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट भी आपस में क्या होगा, 0 होगा, ओके। और ध्यान देना, कंफ्यूज हो सकते हो, यहाँ पर ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, ए कैप और बी कैप आपस में परपेंडिकुलर नहीं है। इतना ध्यान दीजिएगा कि ये और ये दोनों आपस में एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है। ए कैप और बी कैप आपस में परपेंडिकुलर नहीं है। ए कैप और बी कैप के बीच एंगल क्या होगा, वही अभी हम फाइंड करने जा रहे हैं। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है, ओके। चलो डॉट प्रोडक्ट करो, लगाओ डिस्ट्रीब्यूटिव ला, इनका एक बार इनके साथ, इनका फिर एक बार इनके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो चलो करते हैं। ए कैप पहले तो साइन का मैंने बोला था ना, पहले साइन डिसाइड करो। ए कैप के पहले कौन सा साइन है, पॉजिटिव। 2a कैप के पहले कौन सा साइन है, पॉजिटिव, तो साइन डिसाइड हो गया पॉजिटिव। पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या होता है, पॉजिटिव, ठीक है। अब देखो ए कैप को मल्टीप्लाई करोगे 2a कैप के साथ, ए कैप को मल्टीप्लाई करोगे 2a कैप के साथ, तो क्या हो जाएगा, 2a कैप डॉट ए कैप हो जाएगा ना। फिर ए कैप को मल्टीप्लाई करेंगे 3b कैप के साथ। पहले साइन डिसाइड करो, ए कैप के पहले कौन सा साइन है, पॉजिटिव। 3b कैप के पहले कौन सा साइन है, पॉजिटिव। पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव, साइन डिसाइड हो गया पॉजिटिव।
ओके, फिर ए कैप को मल्टीप्लाई करना है 3b कैप के साथ, तो क्या हो जाएगा 3a कैप डॉट डॉट बी कैप हो जाएगा ना। चलो इनका कर लिए, ए कैप का कर लिया, बी कैप करते हैं। बी कैप को एक बार इनके साथ करेंगे और फिर बी कैप को एक बार इनके साथ करेंगे। तो बी कैप को पहले 2a कैप के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो पहले साइन डिसाइड कर लेना। बी कैप के पहले कौन साइन है माइनस, 2a कैप के पहले कौन सा साइन है प्लस, तो प्लस इंटू माइनस माइनस, तो साइन डिसाइड हो गया माइनस। ओके, फिर क्या कर दो बी कैप इंटू 2a कैप, तो क्या हो जाएगा 2a कैप डॉट बी कैप, लिख सकते हैं ना। ओके, लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए कि डॉट प्रोडक्ट फॉलो कम्यूटेटिव लॉ, तो मतलब आप ए डॉट बी लिखिए या बी डॉट ए लिखिए, एक ही बात है, बिकॉज डॉट प्रोडक्ट फॉलो कम्यूटेटिव लॉ। तो आप ए डॉट बी लिखिए या बी डॉट ए लिखिए, एक ही बात है, ठीक है। इनका कर दिया इनके साथ, अब बी कैप को करना है 3b कैप के साथ। पहले साइन डिसाइड करो, बी कैप के पहले कौन साइन है नेगेटिव, 3b कैप के पहले कौन साइन है पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव। ओके, फिर बी कैप को मल्टीप्लाई कर दो 3b कैप के साथ, तो क्या हो जाएगा 3b कैप डॉट बी कैप हो जाएगा ना, इज इक्वल टू 0 तो है ही। ओके, देखो मैंने जब डॉट प्रोडक्ट पढ़ाया था ना, तो वहां पर आपको हमने बताया था कि यदि किसी वेक्टर को उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे ना, किसी भी वेक्टर को उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हमको प्राप्त होती है। यदि किसी वेक्टर को उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे ना, तो हमें उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मिलेंगे। मतलब मैं क्या कहना चाहता हूं कि यदि वेक्टर ए को वेक्टर ए के साथ ही डॉट प्रोडक्ट करेंगे ना, तो हमको जो मिलेगी वो मिलेगी वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर मिलेगी, ठीक है। इसी तरह वेक्टर बी के साथ ही डॉट प्रोडक्ट लेंगे ना, हमको वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर मिलने वाली है। ओके, इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ अप्लाई करो, ए कैप डॉट ए कैप, तो क्या हो जाएगा ये 2a के स्क्वायर हो जाएगा ना, इसी के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर। यहाँ पे लिखो प्लस, ये देखो 3a कैप डॉट बी कैप है, यहाँ पर क्या है माइनस 2a कैप डॉट बी कैप, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3a कैप डॉट बी कैप में से घटाओगे 2a कैप बी कैप को, तो क्या हो जाएगा a कैप हो जाएगा डॉट बी कैप हो जाएगा ना। 3a कैप डॉट बी कैप में से घटाएंगे कितना 2a कैप डॉट बी कैप को, तो क्या मिलेगा हमको a कैप डॉट बी कैप मिलेगा। ओके, इनका हो गया। इनका देखो माइनस 3b कैप डॉट बी कैप, क्या हो जाएगी b स्क्वायर हो जाएगी, इज इक्वल टू 0। ओके, यहां देखो 2a, ए क्या है तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप है, ए क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप है ना, और ए कैप क्या है एक यूनिट वेक्टर है, और आप जानते हो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होती है, तो यहाँ पर इनकी मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, तो छोड़ देते हैं, प्लस ए डॉट बी वेक्टर ए कैप डॉट बी कैप, ए कैप डॉट बी कैप माइनस 3b क्या है तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी कैप है, और बी कैप एक यूनिट वेक्टर है, और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होती है, मतलब b 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 मिलने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 3 लिख दिया है, ठीक है। 3 इंटू 1 क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी, इज इक्वल टू 0। अब क्या करो तुम, ये +2 ये -3, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा ए कैप डॉट बी कैप -1 इज इक्वल टू 0, 2 में से -3 जाएगा तो क्या हो जाएगा -1 होगा, इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप लिख सकते हो ए कैप डॉट बी कैप इज इक्वल टू +1, ये -1 इधर जाएगा तो +1 हो जाएगा। ओके, अब देखो ए कैप डॉट बी कैप क्या हो जाएगा ए बी कॉस थीटा, अकॉर्डिंग टू डॉट प्रोडक्ट ए कैप डॉट बी कैप हो जाएगा ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ से आप लिखोगे कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 होगा क्या, देखो ए क्या है तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप है, और ए कैप क्या है एक यूनिट वेक्टर है, तो इस ए का वैल्यू 1 होने वाली है। ओके, बी क्या है तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी कैप है, और बी कैप क्या है तो एक यूनिट वेक्टर है, तो और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होती है, तो बी का भी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो यहाँ पर ए का भी वैल्यू 1 बी का भी वैल्यू 1, तो 1 इंटू 1 मैंने इसको हटा दिया,
लिख दिया cos थीटा इज इक्वल टू 1। समझ रहे हैं ना, थोड़ा समझ लीजिएगा। यहां से बताओ थीटा की कितनी वैल्यू रखेंगे कि हमको cos की वैल्यू 1 मिल जाएगी। थीटा हम कितनी डिग्री ले कि cos की वैल्यू 1 मिल जाएगी, तो cos 0 डिग्री बराबर 1 होती है ना, तो cos 0 डिग्री बराबर 1, इसलिए थीटा बराबर क्या मिल गई, थीटा की जगह पर तुमने क्या लिख दिया 0 डिग्री ना, इसलिए थीटा बराबर क्या मिल गई 0 डिग्री। थीटा बराबर क्या मिल गया आपको 0 डिग्री, यही आपको फाइंड करना था। और यहाँ पे थीटा क्या है, एंगल बिटवीन ए कैप एंड बी कैप है, मतलब ए कैप एंड बी कैप दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है, यहाँ पर थीटा क्या है, तो एंगल बिटवीन ए कैप एंड बी कैप है, जो आपने फाइंड कर लिया। और कितना है, तो 0 डिग्री है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ अ फोर्स वेक्टर F इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप न्यूटन फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, इज डिस्प्लेसेस अ पार्टिकल थ्रू वेक्टर S इज इक्वल टू थ्रो वेक्टर S इज इक्वल टू, मान लो दे दिया ये 3i कैप प्लस 4j कैप मीटर, डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, तो मीटर। देन फाइंड द वर्क डन। आपको फोर्स वेक्टर दे दिया है 2i कैप प्लस 3j कैप, और आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दे दिया है वेक्टर S इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप, और आपसे वर्क डन पूछ रहा है, मतलब फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दे करके आपसे वर्क डन पूछ रहा है। ओके, आप जानते हो वर्क डन बराबर होती है, वर्क बराबर क्या होती है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन का तो यही फॉर्मूला होता है ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये बताओ वर्क स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है, वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है, वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है। ओके, फोर्स एक स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है, तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है, तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। मतलब यहाँ पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, और यहाँ पर जब दो वेक्टर क्वांटिटी को हम आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमको एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है। यहाँ पर दो वेक्टर क्वांटिटी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को जब हम आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमको एक स्केलर क्वांटिटी वर्क डन मिल रही है। मतलब ये किसका एग्जांपल है, तो डॉट प्रोडक्ट का है। तो हम लिखेंगे वर्क डन W इज इक्वल टू वेक्टर F डॉट वेक्टर S। ठीक है, कंसेप्ट पकड़ोगे तो आपको अपने आप ही क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट का एप्लीकेशन आ जाएगी। ओके, जो मैंने बोला उसको थोड़ा ध्यान से फिर से सुनना। तो यहां पर W इज इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर F डॉट वेक्टर S। ठीक है, F का वैल्यू दिया हुआ क्या है, वेक्टर F बराबर क्या दिया हुआ है, तो 2i कैप प्लस 3j कैप ब्रैकेट बंद डॉट वेक्टर S कितना दिया हुआ है, वेक्टर S क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, तो वेक्टर S बराबर क्या दिया हुआ है 3i कैप प्लस 4j कैप, लिख देंगे 3i कैप प्लस 4j कैप। अब इनका डॉट प्रोडक्ट करो। डॉट प्रोडक्ट में हमने क्या बताया था कि i कैप को i कैप के साथ मल्टीप्लाई करना है, j कैप को j कैप के साथ मल्टीप्लाई करना है, k कैप को k कैप के साथ मल्टीप्लाई करना है इन द डॉट प्रोडक्ट। आप i कैप को j कैप के साथ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि उनकी वैल्यू 0 आएगी। आप i कैप को j कैप के साथ k कैप के साथ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि उनकी वैल्यू 0 आएगी। आप j कैप को k कैप के साथ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे इन डॉट प्रोडक्ट क्योंकि उनकी वैल्यू 0 आएगी। तो डॉट प्रोडक्ट में i कैप को i कैप के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, j कैप को j कैप के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और k कैप को k कैप के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो चलो i कैप और i कैप को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो पहले साइन डिसाइड कर लेना, प्लस 2i कैप को मल्टीप्लाई करना है प्लस 3i कैप से। 2i कैप के पहले कौन सा साइन, प्लस 3i कैप के पहले कौन सा साइन, तो प्लस इंटू प्लस हो गया।
अब 2 को मल्टीप्लाई कर दो 3 के साथ, 2 इंटू 3, 2.3 नहीं है, 2 इंटू 3 है। आई कैप डॉट आई कैप 1 हो जाएगी, आई कैप डॉट आई कैप की वैल्यू 1। ठीक है, ये आ गया। अच्छा प्लस होगा कि माइनस होगा ये हम बाद में देखेंगे। चलो, हमने आई कैप को आई कैप के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, अब जे कैप को जे कैप के साथ मल्टीप्लाई करना है। ये है 3 जे कैप, ये है 4 जे कैप, और दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। 3 जे कैप के पहले कौन सा साइन है, तो प्लस का है ना, और 4 जे कैप के पहले कौन सा साइन है, तो प्लस का, तो प्लस इंटू प्लस प्लस हो जाएगा। ओके, साइन आ गई प्लस। 3 इंटू 4 कर देंगे, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, और जे कैप को मल्टीप्लाई कर देंगे जे कैप के साथ, और जे कैप डॉट जे कैप बराबर 1। ओके, प्रीवियस क्वेश्चन में आया था इस तरह का। तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 6, और ये 3 इंटू 4 12। ये कितना बढ़ गया, 12 और 6 18 हो गया 18। लेकिन अभी आपका आंसर अधूरा है। क्या अधूरा है, अपने अभी आपने मैग्नीट्यूड तो लिखा, लेकिन इसका यूनिट तो लिखा ही नहीं। वर्क डन का न्यूमेरिकल वैल्यू लिख दिया आपने, यूनिट तो बताओ, यूनिट क्या होगा, यूनिट यूनिट बोलो, देखो यूनिट क्या होगी। फोर्स का यूनिट है न्यूटन, और न्यूटन फोर्स का एसआई यूनिट है। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट है मीटर, और मीटर डिस्प्लेसमेंट का एसआई यूनिट है। तो वर्क डन का भी आप एसआई यूनिट लेंगे, क्योंकि आपने फोर्स का एसआई यूनिट लिया है, क्योंकि आपने डिस्प्लेसमेंट का भी एसआई यूनिट लिया है, इसलिए वर्क का भी जो यूनिट होगी ना वो क्या होगी, तो एसआई यूनिट होगी। और आप जानते हो वर्क का एसआई यूनिट क्या, बोलो, जूल। तो आपका आंसर आ गया वर्क डन बराबर 18 जूल। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को, एक लास्ट क्वेश्चन, एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन देख लो। ठीक है, मान लो ये है एक्स एक्सिस, और ये है वाई एक्सिस, और ये है वेक्टर ए, और ये वेक्टर ए जो है एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, हम इसका कंपोनेंट ड्रॉ करते हैं ना। कंपोनेंट कैसे ड्रॉ करते हैं कि भाई यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, मतलब एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। फिर यहाँ से भी आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए वाई एक्सिस पर, इस वेक्टर के हेड से वाई एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ये वाला पार्ट हो जाएगा ए वाई, और ए वाई क्या होगा, तो वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। तो आप वेक्टर, किसी भी वेक्टर को कंपोनेंट ड्रॉ करना आप अच्छे से समझ जानते हैं। ये क्या है, वेक्टर ए है। प्रश्न है कि इज, प्रश्न है इज इट करेक्ट टू से दैट, द component of a vector is a vector। कर रहा है, इज इट करेक्ट टू से दैट द कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इज ए वेक्टर। आप कंपोनेंट ड्रा किए ना, एक्स क्या होगा यहाँ पर, ए कॉस थीटा, यहाँ पर ए वाई क्या होगा, ए वाई क्या होगा, यहाँ पर ए वाई क्या होगा, तो ए साइन थीटा। तो बोल रहा है कि इस वेक्टर का कंपोनेंट ए कॉस थीटा या ए साइन थीटा क्या एक वेक्टर ही होंगे। इस वेक्टर ए का कंपोनेंट ए कॉस थीटा या फिर ए साइन थीटा क्या एक वेक्टर ही होंगे। आंसर क्या होगा, यस और नो। आपका आंसर क्या है बताइए, यस और नो। क्या इस वेक्टर का कंपोनेंट जो है ये और ये, इस वेक्टर का जो दोनों कंपोनेंट है ये और ये, क्या एक वेक्टर ही होंगे या स्केलर होंगे। आंसर है नो। क्या है आंसर, नो। इस वेक्टर का ये जो कंपोनेंट होगा ना वो वेक्टर नहीं होगा, वो एक स्केलर होते हैं, ये एक नंबर होते हैं। ठीक है, आप सॉल्व करेंगे ना एक नंबर मिलेंगे। इस वेक्टर का ये जो कंपोनेंट होगा ना वो वेक्टर नहीं होता, एक स्केलर होता है। इनको सॉल्व करेंगे तो आपको एक नंबर मिलेगी, मतलब वो एक स्केलर होते हैं। तो ये बोल रहा है इज इट करेक्ट टू से दैट कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इज ए वेक्टर। आंसर है नो। किसी वेक्टर का कंपोनेंट वेक्टर नहीं होता है, किसी वेक्टर का कंपोनेंट एक स्केलर होता है। यदि इस वेक्टर का इस कंपोनेंट को यदि सॉल्व करेंगे ना तो आपको एक नंबर मिलेगी। इस वेक्टर को इस कंपोनेंट को यदि आप सॉल्व करेंगे ना तो आपको एक नंबर मिलेगी। तो किसी वेक्टर का कंपोनेंट एक वेक्टर नहीं बल्कि एक स्केलर होता है। तो ये थे वेक्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, और ये है थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन। लोग थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं ना कि इनके भाई इनका जो कंपोनेंट है वो वेक्टर होगा एक स्केलर होगा, इसलिए मैंने लास्ट में करा दिया। तो आप इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो मैंने वेक्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करा दिया यहाँ पर। आप
और भी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे नहीं तब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। आप मायूस मत होइए, आप निराश मत होइए, आपकी एग्जाम चाहे दूर हो चाहे पास हो, आप निरंतर प्रयास करते रहिए। आप निरंतर प्रयास करेंगे ना तो आप सफल ही होंगे। देखो, असली सफल वो नहीं होता है, असली विजेता वो नहीं होता है जो हमेशा जीत जाने का स्वप्न देखता है। असली विजेता वो होता है जो कभी भी हार नहीं मानने का स्वप्न देखता है। असली विजेता वो नहीं होता है जो हमेशा जीत जाने का स्वप्न देखता है। असली विजेता वो होता है जो कभी भी हार नहीं मानने का मद्दा रखता है, कभी भी हार नहीं मानने का शक्ति रखता है। वो हार तो जाता है लेकिन हार मानने के लिए तैयार नहीं है। तो हार जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हार मत मानना, फिर से एक बार खड़ा होना और फिर से प्रयास करना। जीत तुम्हारी ही होगी, जीत तुम्हारी ही होगी। क्या करते हो, एक बार किसी एग्जाम में तुम असफल हो गए, कम मार्क्स आ गए, प्लस मायूस हो जाते हो। किसी एग्जाम में थोड़ा सा कम नंबर आ गए या फिर असफल हो गए, फेल हो गए, तो मायूस हो जाता है, अरे मेरे लिए नहीं है। तुम लोग उल्टे सीधे कदम उठा लेते हैं। ऐसा नहीं है, कोई किसी भी एग्जाम में असफलता आपको आपके आपके क्षमता के ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकती है। आपकी क्षमता उस एग्जाम में असफल होना, उस एग्जाम में असफल होने से आपकी क्षमता की गणना नहीं की जा सकती है। आपकी क्षमता की गणना बस आपके हौसले से की जा सकती है। आप कितना एक बार प्रयास करते हो, आप कितना रेडी हो एक बार फिर से प्रयास करने के लिए, ठीक है। तो उम्मीद नहीं हारना है, प्रैक्टिस करते रहना है। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विथ न्यू टॉपिक, और हमारा नया टॉपिक जो होगा ना वो होगा काइनेमेटिक्स। तो विश यू ऑल द बेस्ट।